देशवासियों, नमस्कार। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब देश की सरकार अगर झूठ बोलती है या देश की सरकार अगर देशवासियों को अंधेरे में रखती है, गुमराह करती है। बहुत तकलीफ होती है और ये देख करके और भी ज़्यादा तकलीफ होती है कि स्वयं सरकार का मुखिया अगर झूठ बोले या वो सबको अंधेरे में रखे, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं सकता है। ये वर्तमान में जो केंद्र में सरकार चल रही है, ये 10 साल पूरे करके तीसरी बार फिर आई हुई है। हालांकि अपने दम पर नहीं आई है, बैसाखियों के सहारे अब सरकार चल रही है। और जो सरकार बैसाखियों के साथ चल रही है उसका आप जान सकते हैं कि उसमें काबिलियत होती तो बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अग्निवीर एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है देश के लिए। कई साल से इसमें काफ़ी शोर शराबा मच रहा है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब अग्निवीर की सच्चाई क्या है? अग्निवीर की सच्चाई यह है कि सरकार ने इसको अपनी मर्जी से लागू किया था, किसी से भी पूछा नहीं गया, किसी की सलाह नहीं ली गई। सरकार झूठ बोल रही है, वो कह रही है कि हमने सबकी सलाह ली थी। अभी कारगिल दिवस था, 26 जुलाई को कारगिल दिवस था, कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री महोदय वहाँ गए हुए थे और इन्होंने वहाँ कहा है कि हमारी सेना ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अग्निवीर योजना लाने का सरकार, हमारी सेना का बहुत अच्छा फैसला था और इससे हमारी सेनाएं मजबूत होंगी, हमारे युवाओं को बहुत अच्छे रोजगार के मौके मिलेंगे। इस किस्म की बात प्रधानमंत्री महोदय ने कही है वहाँ पर, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इससे उलट है। सच्चाई ये है कि सरकार ने सेना से कोई सलाह मशवरा नहीं किया है। आप सब जानते होंगे, सेना अध्यक्ष उस वक़्त के जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने एक किताब लिखी है, हालांकि उस किताब पर बैन लगा हुआ है। उन्होंने उस किताब में खुलासा किया है कि जिस दिन अग्निवीर योजना का खुलासा हुआ या इसको जब डिक्लेयर किया गया सरकार द्वारा, हम भौचक्के रह गए थे। वी वेर शॉक्ड, ये उनका कहना है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हम सेना अध्यक्ष तीनों के तीनों अचंभित हो गए थे, हैरान हो गए थे कि ये सरकार क्या कर दिया है, सरकार ने ये क्या करने जा रही है। यानी बताइए आप, सरकार अपनी मर्जी से लाई है लेकिन अपने सिर से बला को टाल रही है सेना के ऊपर, जबकि सेना अध्यक्ष खुद लिख चुके हैं। और हम लोगों ने भी उस वक्त में बहुत विरोध किया था। मैंने खुद इसके ऊपर 2-3 वीडियो बनाए थे, आपने देखे होंगे। यानी क्यों ऐसा कर रही है सरकार? सबसे पहली बात तो अग्निवीर योजना किसी भी हालत में देश के फायदे में नहीं है, सेना के फायदे में नहीं है। वो सेना को कमजोर करने के लिए है। सेना का नुकसान हो रहा है। और जब सेना का नुकसान क्या है? वो देश का नुकसान है। जब हमारी सेना कमजोर हो जाएगी तो देश मजबूत कैसे होगा? अब इसके पीछे उस वक्त भी ये जब शोर शराबा उठा था तो सरकार ने ये तर्क दिया था। देखिए आज वो कह रही है सेना ने इसको मंजूर किया है। सरकार ने उस वक्त तर्क दिया था कि पेंशन देने के लिए पैसा कम है, यानी क्योंकि अग्निवीर को कुछ देना नहीं पड़ेगा, 4 साल के बाद उनको 75% को घर भेज देंगे। और उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये आगे चलकर युवाओं में और रोष पैदा करेगा। वो 4 साल वहाँ रहकर हथियार चलाना सीख गया है, अगर बच्चे को आने के बाद रोजगार नहीं मिला तो वो गलत कदम भी उठा सकता है। ये चीज़ें भी सरकार को देखनी होंगी, लेकिन सरकार ने किसी की परवाह नहीं की है। ये सरकार तानाशाह है, किसी की सुनती नहीं है, जो इसके दिल में आता है वो करती है। ये बहुत ही दुखद सिचुएशन है। मैं देशवासियों से निवेदन करूँगा, हमें देखना है, देश हमारा है, ये उनका देश नहीं है। वो तो अगर देश को अपना मानते तो गलत काम करते ही नहीं है। वो देश को अपना नहीं मानते। और इनका तो आप नज़र उठा के देखिए, आज़ादी के योगदान में, इसमें संघर्ष में इनका क्या योगदान था? कुछ नहीं था, जीरो। ये हमेशा सरकार के देश के खिलाफ थे। ये अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने। आज वो देशभक्त बने हुए हैं, आज वो राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। ये शर्मनाक है और ये देश के हित में नहीं है। अग्निवीर योजना को ख़त्म करना ही होगा। 140 करोड़ लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि जो देश हित में नहीं है वो सरकार कौन होती है? सरकार देश की मालिक थोड़ी है। अपनी मनमानी क्यों चला रही है? वो विपक्ष भी मतलब धांधलेबाजी कर रहा है, दिखावा कर रहा है। कोई दम नहीं है विपक्ष में। बेशक संख्या ज़्यादा है आपकी बात, लेकिन कोई दम नहीं है। नहीं तो क्यों इसको बंद नहीं करा रहे? वो अग्निवीर योजना को तुरंत बंद करा देना चाहिए। अगर विपक्ष वफादार है इस देश का तो उनको बंद करा देना, पहले बंद करा देना चाहिए था जब ये लागू हुई। लेकिन विपक्ष में दम नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके साथ समझौता है, इनकी मिली भगत है कहीं ना कहीं। ये शर्मनाक है। तो ये देश के मालिक न ये विपक्ष है न सत्ता पक्ष है, हम देश के मालिक हैं। हमें इसके ऊपर गंभीर चिंता करनी होगी और अग्निवीर योजना को बंद कराना होगा। सरकार झूठ बोल रही है, अपने सिर से बला टाल रही है। सेना की मर्जी नहीं थी बिल्कुल भी। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान
जय किसान, जय हिंद।